बहुत समय पहले एक गांव में एक अनोखा पेड़ था जिसे लोग हंसने वाला पेड़ कहते थे। यह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी और उसके नीचे ठंडी छांव में लोग आराम किया करते थे। पर इस पेड़ की सबसे खास बात यह थी कि यह केवल उन लोगों के सामने हंसता था जो सच्चे दिल के होते और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। उसकी हंसी की आवाज़ इतनी मधुर थी कि जो भी उसे सुनता उसका दिल खुश हो जाता। लेकिन यह हंसी आसानी से नहीं सुनाई देती थी। केवल वे लोग ही पेड़ की हंसी का अनुभव कर सकते थे जिनमें सच्ची दयालुता और निस्वार्थ प्रेम होता। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत स्वार्थी था और दूसरों के बारे में कम ही सोचता था। जब अर्जुन ने हंसने वाले पेड़ के बारे में सुना तो उसका दिल भी इस रहस्य को जानने के लिए मचल उठा। वह सोचता था, अगर यह पेड़ मेरे सामने हंसेगा तो गांव में मेरी खूब तारीफ होगी। अर्जुन ने पेड़ के पास जाकर कई बार कोशिश की कि पेड़ उसके लिए हंसे। उसने पेड़ के पास नाच गाना किया, मजेदार कहानियां सुनाई, यहाँ तक कि उसने पेड़ को हल्का सा हिलाया भी। पर पेड़ चुपचाप खड़ा रहा, उसकी तरफ एक गहरी नजर से देखता रहा। अर्जुन हर दिन नई तरकीबें सोचता और कि पेड़ के पास जाकर कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन उसकी छोटी बहन राधा ने उसे यह करते हुए देखा और पूछा, भैया तुम हर दिन इस पेड़ के पास जाकर क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया। राधा बहुत समझदार थी। उसने कहा, भैया पेड़ की हंसी पाने के लिए हमें सच्चा और दयालु बनना पड़ेगा। पेड़ केवल उन्हीं के सामने हंसता है जिनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और मदद की भावना होती है। अर्जुन को यह बात सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद उसकी बहन सही कह रही है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने गाँव में लोगों की मदद करना शुरू किया। कभी वह बुजुर्गों के लिए पानी लाता, कभी बच्चों के साथ खेलता और उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले अर्जुन की तारीफ करने लगे और उसकी स्वार्थी आदतें भी कम होने लगी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला बहुत बीमार पड़ गई। अर्जुन ने उसकी देखभाल की और उसे दवाई देने का काम भी खुद ही किया। उसकी मदद से महिला ठीक हो गई और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन के मन में अब एक सच्ची दयालुता और दूसरों की मदद करने का भाव आ गया था। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से जादुई पेड़ के पास गया, पर इस बार उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। वह केवल पेड़ के पास बैठा और उसके नीचे शांति से आराम करने लगा। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगी और उसकी शाखाओं से एक मखमली सी हंसी की आवाज आने लगी। पेड़ हंस रहा था। अर्जुन ने पहली बार पेड़ की हंसी सुनी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह जादुई पल सचमुच उसकी आंखों के सामने घट रहा है। पेड़ की हंसी सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी बहन की बात याद आ गई। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और दिल से की गई अच्छाई में है। अब उसे पेड़ की हंसी का रहस्य समझ आ गया था। कहानी से सीख। अर्जुन ने महसूस किया कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो खुशी हमारे जीवन को भी भर देती है। हंसने वाला पेड़ उसे यह सिखा गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में ही है।